नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। बेहद ही खास वीडियो दोस्तों आज का होने वाला है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो दोस्तों आपके लिए खास हो, और आज की वीडियो दोस्तों बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से मैं अपील करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, दिल से देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। दोस्तों एक सवाल से मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भारत देश में किसी मस्जिद का दौरा किया है? दोस्तों ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को मालूम है दोस्तों तो कमेंट करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर इस समय ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। प्रधानमंत्री ब्रुनेई दौरे पर हैं। एक देश है ब्रुनेई, और प्रधानमंत्री दोस्तों ब्रुनेई की एक मस्जिद में पहुंच गए। दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। यही वो तस्वीरें हैं जो आजकल काफ़ी वायरल हैं। और इस तस्वीर को लेकर दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री की पोल खोल दी है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने दोस्तों तगड़ा जवाब दिया है। बीजेपी के दोगलेपन को यहाँ पर उजागर कर दिया गया है। एक चीज़ दोस्तों गौर करने वाली ये है कि मोदी जी कभी देश में किसी रैली में बुद्ध का नाम नहीं लेते, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। देश की किसी मस्जिद में वो नहीं जाते हैं, लेकिन यूएई जाएंगे या अरब कंट्रीज़ में जाएंगे या किसी छोटे देश में जाएंगे तो वहाँ पर मुसलमानों को गले लगा लेंगे। लेकिन अपने देश के मुसलमानों को गले लगाने से दिक्कत क्या है भाई? इतना अत्याचार हो रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर तो कभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री के इसी रवैये को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक शेर कहा है कि अपनों पे सितम गैरों पे रहम। क्या है पूरा ट्वीट इमरान प्रतापगढ़ी का दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने क्या कहा है। अपने देश में हर दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और हिंसा को अनदेखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई देश की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने पहुँचे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर बने मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं। क्या अपने देश में मस्जिदें कम हैं? जामा मस्जिद घूम के आना चाहिए। जामा मस्जिद आइए, खूबसूरत बड़ी मस्जिद है, पूरी दुनिया में उसका मान सम्मान पहचान है। क्या प्रधानमंत्री जामा मस्जिद जाएंगे? दोस्तों मस्जिद से याद आया, दोस्तों महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। आपको याद दिला दूं कि एक संत था, तथाकथित संत रामगिरी महाराज। उसने पैगंबर साहब पर एक टिप्पणी की थी, उनका अपमान किया था, बेअदबी की थी। और उसी रामगिरी महाराज के समर्थन में ये बीजेपी विधायक दोस्तों आ गया है और कह रहा है कि मुसलमानों को चुन चुन कर मस्जिद में मारेंगे। मस्जिद में दोस्तों चुन चुन कर मारेंगे। और इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक ट्वीट इसमें भी किया है, अपने महाराष्ट्र वाले विधायक को भी साथ ले जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी। उस नफरती विधायक को ले जाना चाहिए जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। दोस्तों जुबैर साहब ने क्या लिखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जुबैर ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं और फैक्ट चेक करते हैं। जो नफरती हैं देश में, जो अंधभक्त हैं, उसकी पोल खोलने का काम करते हैं। आपको याद दिला दूं, राष्ट्रपति महोदया ने दुख जाहिर किया था बंगाल में डॉक्टर के साथ जो मामला सामने आया था उस पर। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद जुबैर क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जी यानी राष्ट्रपति जी इस पर ध्यान दीजिए। ये जो विधायक है महाराष्ट्र का, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है, नफरत किस तरीके से इंडिया में फैला रहा है। ये भारत देश में मुसलमानों को गाली देकर नफरत फैला रहा है, और वहाँ प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को विदेश में गले लगा रहे हैं। अपने देश के मुसलमान, इनको दिक्कत है, अपने देश के मुसलमानों से इनको दिक्कत है, बाहर के मुसलमानों पर इतना प्यार आता है। क्यों भाई, इतना दोगलापन क्यों? बड़ा सवाल है ये। देखिए एक प्रवीण जी ने क्या लिखा है, घर में मस्जिद पसंद नहीं है,
बाहर में मस्जिद जन्नत नज़र आती है। क्या बात। प्रवीण कुमार यादव जी ने दोस्तों ये ट्वीट किया है। तो हमारे हिंदू भाई जो संविधान लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो मोहब्बत पसंद लोग हैं, जो मोहब्बत करना जानते हैं, जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो लोग भी दोस्तों प्रधानमंत्री की निंदा कर रहे हैं कि विदेश की यार धरती पर आप जाओगे, कि विदेश की मस्जिद में आप जाओगे लेकिन देश की मस्जिद में आप नहीं जाते। ये दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न है। सुप्रिया श्रीनंद ने दोस्तों क्या लिखा है, क्या टिप्पणी की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ब्रुनेई में नरेंद्र मोदी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जाएंगे। हिंदुस्तान में उनके विधायक तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे के नारे लगाएंगे। इस पाखंड को आप क्या कहेंगे? इस पाखंड को आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी मस्जिद का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी का एमएलए मस्जिद में चुन चुन के मारेंगे की बात कर रहा है। क्या इसकी विधायकी नहीं जानी चाहिए? संसद में देखा होगा आपने, रमेश भिधूड़ी ने क्या कहा था, एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहकर संबोधित किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार ने इन लोगों को समर्थन दे दिया है, क्योंकि ये लोग चुप हैं। गौ तस्कर के नाम पर लिंचिंग की जा रही है। आरोप लग जाए थोड़ा सा मुसलमानों पर तो बुलडोज़र से उनका घर गिरा दिया जाता है। भाई ये चल क्या रहा है? और मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आखिर इतना दोगलापन क्यों है बीजेपी में? ये बताइए आप, इतना दोगलापन क्यों? आप मस्जिद में जाइए, बेशक जाइए, लेकिन देश की मस्जिद भी है, उसमें क्यों नहीं जाते आप? उसके बाहर भी जाइए, चांदनी चौक, दिल्ली की चांदनी चौक में आइए, जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पर खड़े हो जाइए और वहाँ भी मुसलमान भाई हैं, गले लगा लीजिए एक बार। क्यों नहीं लगाते गले आप? लगाइए कम से कम। विदेश के मुस्लिम अच्छे लगते हैं, अपने देश के मुस्लिम आपको नहीं अच्छे लगते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपको ये काम बहुत जल्द कर देना चाहिए और देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि आप देश के मुसलमानों को गले कब लगाएंगे, गले कब लगाएंगे, इंतज़ार रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी इस तरीके से विदेश की मस्जिद में दौरा कर लेते हैं लेकिन देश की मस्जिद में नहीं करते हैं, वही पहला सवाल जो शुरू में आपसे पूछा था हमने, उसको लेकर दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।